अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या है जी? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज, जो कि सेल के अंदर मौजूद होती है। ये कहाँ मौजूद है? सेल के अंदर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है प्लास्टिड्स का। अगर प्लास्टिड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं या फिर कुछ प्रोटेस्ट वगैरह में, लेकिन एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं जी? ये प्लांट सेल्स में, कुछ प्रोटेस्ट में, और ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। इसकी तीन टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स है इसकी? तीन टाइप्स है। पहली है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड इज द लीकोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स एल्गी के और प्लांट्स, ठीक है। एल्गी और प्लांट के फोटोसिंथेटिक सेल्स, इनके पास क्या मौजूद है जी? इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसके पास क्या मौजूद है? ग्रीन पिगमेंट मौजूद है। उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो सारे सेल के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ जगह पर एक जितने ही तकसीम किए गए हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर होमोजेनियसली, ठीक है। सारे सेल में मुख्तलिफ जगह पर एक जितने तकसीम किए गए हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कुछ सेल्स में ना, या तो ये फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे, ठीक है। बट इन सर्टेन सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस या फिर जस्ट बिनेथ द सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट की सबसे एक फैंटास्टिक एबिलिटी ये है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, जिसका ये मतलब है ये खुद ब खुद बन जाने वाला क्लोरोप्लास्ट है, खुद ब खुद बन जाने वाली ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना, मुख्तलिफ प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो मुख्तलिफ शेप में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि इसकी शेप फिलामेंटस भी हो सकती है, ठीक है, ओविड यानी कि बेस भी हो सकती है, या फिर डिस्क शेप में भी ये प्रेजेंट होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट का जो डायमीटर है ना, वो 4 to 6 माइक्रोमीटर तक है, या फिर ये 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 to 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है ये चीज? क्लोरोप्लास्ट ना, इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल का नाम देते हैं, जो कि क्या है, जो ऑर्गेनिक होता है नेचर में, और हेल्प करता है सेल को कि एब्जॉर्ब कर ली जाए, जिज़ब कर ली जाए लाइट एनर्जी को, और उस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की जाए फूड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर, जो कि क्या है, बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक है नेचर में, ठीक है, और हेल्प करता है सेल्स को, मदद देता है कि वो जज़ब कर लें लाइट की रोशनी को, और उस लाइट को इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कर लें फूड को, ठीक है। नेक्स्ट है जी, जो क्लोरोफिल का जो रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता होता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जिसने हेल्प करनी होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन मैं सबसे मेजर डिफरेंस बोला क्या है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसकी जो सेंट्रल जो है ना, सेंट्रल जो एटम है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है जी, मैग्नीशियम है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन है, ठीक है, एज अ सेंट्रल मॉलिक्यूल। जब हम लोगों ने इसका क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग को इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नजर आया, जैसा कि ये हाइड्रोजनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे दाने हैं, जिनको हम लोगों ने नाम दिया हुआ था ग्रैना का। क्या इसका नाम दिया हुआ था? ग्रैना का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अपीयर टू बी हाइड्रोजनियस स्ट्रक्चर विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स नोन एज ग्रैना प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स, जहाँ कहाँ मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। अब जब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हम लोग को उसके तीन पार्ट नजर आए।
फर्स्ट इन्वेल्प नजर आया, सेकंड स्ट्रोमा एंड द थर्ड इज थैलाक्वाइड। जो इन्वेल्प है ना वो बेसिकली वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब जब नेक्स्ट जो स्ट्रोमा है ना वो फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। यहाँ पे हम लोग को डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रोमा मौजूद है कि बेसिकली क्या है, इसमें फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, जिसने अपने इर्द गिर्द घेरा हुआ है थैलाक्वाइड्स को। किसको घेरा हुआ है? सराउंडेड विद थैलाक्वाइड्स। और इसका बहुत ज्यादा जो वॉल्यूम है ना वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है ये चीज के थैलाक्वाइड्स की बेसिकली क्या है? ये स्ट्रोमा बेसिकली क्या है? स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड है, ठीक है, जिसने अपने इर्द गिर्द थैलाक्वाइड्स को घेरा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज्यादा जो इसका जो वॉल्यूम है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रोमा की इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि स्ट्रोमा की इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रोमा ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, ठीक है, ताकि फूड की प्रोग्रेशन की जा सके। इन अदर वर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर शुगर्स, ठीक है। बाज जो प्रोटीन्स है ना उनको भी इस स्ट्रोमा के हिस्से में ही सिंथेसाइज किया जाता है। अब इसके पास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कुछ राइबोसोम्स होते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। क्लियर है ये चीज? इसकी इंपॉर्टेंस में मैंने 3 चीजें डिस्क्राइब की। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की इसने फिक्स करना है, ठीक है, दूसरा इसने प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इसने पार्टिसिपेट करना है, उसमें हिस्सा लेना है, ठीक है। थर्ड की इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, कुछ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है। नेक्स्ट हम इसकी जो है ना थर्ड वाले हिस्से की बात करते हैं जो कि थैलाक्वाइड्स है। थैलाक्वाइड्स क्या है जी? ये फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं, ठीक है, चिपटी हुई थैलियां हैं जो कि अरेंज की हुई हैं आपस में ताकि ग्रैना बनाया जा सके और इंटर ग्रैना बनाया जा सके। यहाँ पे हम लोग आप स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है जी? देखिए फ्लैटेंड वेसिकल्स है, ठीक है, जिन्होंने आपस में एक दूसरे पे अरेंज हुई है ताकि ग्रैना की फॉर्मेशन कर ले और इंटर ग्रैना की फॉर्मेशन कर ले। वो ये देखिए इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन हुआ है दो थैलाक्वाइड्स के दरमियान वो इंटर ग्रैनियम के जरिए हुआ है, ठीक है। अब जब ग्रैनियम है ना बेसिकली ये देखें यहाँ पे ग्रैनियम एक ढेर है, ठीक है, तह बर तह जो है ना वो थैलाक्वाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। जिस तरह हम लोग एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन्स रखते हैं ना, जैसे सिक्के हमारे पास होते हैं एक कॉइन्स के ऊपर एक, तो इस तरह बिल्कुल ऐसे सेम थैलाक्वाइड्स की जो चिपटी हुई थैलियां है ना फ्लैटेंड वेसिकल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज देमसेल्व्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर तह बर तह है, तह दर तह है, ठीक है, और इन्होंने क्या फॉर्मेशन कर दी है? इसने ग्रैनियम की फॉर्मेशन कर दी है। एक ग्रैनियम इज अ पेयर ऑफ थैलाक्वाइड्स stacked on each other like coins, ठीक है। अब जो थैलाक्वाइड्स के जो नंबर होते हैं ना, थैलाक्वाइड्स के जो नंबर है वो हर ग्रैनियम में या फिर 50 हो सकते हैं या फिर इससे ज्यादा, ठीक है। ये जो आप लोगों को एक ढेर सा नजर आ रहा है इसमें एक ग्रैनियम के अंदर तकरीबन मोर देन 50 जो है ना वो थैलाक्वाइड्स मौजूद हैं। अब जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है ना वो अरेंज्ड हुए हैं इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई ग्रैना लुक ग्रीन। इसीलिए जो है ना वो ग्रैना जो है ना उनको सब्ज रंग में नजर आते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद है? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये ग्रैनियम है, ठीक है, इसको अब दूसरे ग्रैनियम के साथ जो कनेक्शन किया गया है वो इंटर ग्रैनियम के जरिए किया है। ईच ग्रैनियम इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाय नॉन ग्रीन पार्ट। ये क्या है? ये नॉन ग्रीन पार्ट है जिसको हम लोग इंटरग्रेना कहते हैं। जो थैलाक्वाइड्स की जो मेम्ब्रेन है ना, थैलाक्वाइड्स की जो मेम्ब्रेन है वो ऐसी प्लेस है जहां पे लाइट को ट्रैप किया जाता है, लाइट को काबू किया जाता है ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो सके, ताकि किसकी फॉर्मेशन हो सके? एटीपी की फॉर्मेशन हो सके।
membrane of thylakoid is the only site where light is trapped and where ATP is formed. ये तो भी हम लोगों ने सारा का सारा जो स्ट्रक्चर किया है वो पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट प्लास्टिड की सेकंड टाइप के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का जो काम है ना, इसने पौधे को सब्ज रंग के अलावा दूसरे कलर जो है ना वो प्रोवाइड करने हैं। दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। सब्ज रंग के अलावा इसने पौधे को दूसरे कलर देने हैं। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये मौजूद होता है पेटल्स के अंदर। ठीक है, जो फ्लावर्स है ना उनके पेटल्स के अंदर, उनकी पत्तियों के अंदर ये मौजूद होता है, या फिर पके हुए फ्रूट्स में हम लोगों को क्रोमोप्लास्ट मिलता है, स्टडी करने को मिलता है। अब इसका फंक्शन क्या है जी, इसने हेल्प किसने में करनी है, इसने हेल्प करनी है पोलिनेशन में। ठीक है, और सीड्स को बिखरने में। ठीक है, हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। नेक्स्ट बात करती हूँ कि सारे के सारे जो फ्लावर के जबरदस्त और ब्यूटीफुल कलर्स नजर आते हैं ना सिर्फ फ्लावर में बल्कि फ्रूट्स में भी, तो वो किसकी वजह से आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से आते हैं। ऑल द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट प्लास्टिड्स की थर्ड टाइप पर बात करते हैं, जो कि है लीकोप्लास्ट। अब लीकोप्लास्ट की पहले इसकी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर हो सकती है। ठीक है, इनके तीन कोनों वाली, या फिर ट्यूब्यूलर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और शेप इसकी हो सकती है। अब ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, यानी कि इनकी अक्रंस कहाँ पे है, ये पौधे के अंडरग्राउंड पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ खुराक को जखीरा किया जाता है वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। They are found in the underground part of the plant and store करते हैं, store food। ठीक है, अब ये कलरलेस होते हैं, इनका काम है कि कोई भी कलर ये प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, और इन्हों का फंक्शन ये है कि ये इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि फूड की स्टोरेज की जाए। दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। हम लोगों ने 3-4 चीजें इस पर डिस्कस की। पहले इसकी शेप के बारे में जानना, ठीक है, इसकी अक्रंस देखी, और इसका फंक्शन क्या है जी, इसका फंक्शन है कि फूड की स्टोरेज में ये हेल्प करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्लास्टिड के बारे में, जो कि क्या थी, मेम्ब्रेन बाउंड पेगमेंट कंटेनिंग बॉडीज थी सेल्स के अंदर। किसके अंदर मौजूद थी, सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा कि प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने जी जाना ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। इसकी 3 टाइप्स देखी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड देन दी लीकोप्लास्ट। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू टॉपिक तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।